Hi all of you and most welcome to YouTube educational channel BS Smart Academy। आज आमे माने प्रैक्टिस सेट 1 ले रहिथिबा पार्ट 1 ले रहिथिबा 50 रु 100 MCQ आज आमे आलोचना करिबा जहा कि आगो को आसुथिबा OAVS एग्जाम पई आम पई हेल्पफुल रहि परिबो। आज आमे कोन करिबा ना 50 रु 100 MCQ कोन करिबा आज हमर रिवीजन करिबा प्रैक्टिस करिबा। आमे तो एते दिन हलानी एते पढिलेनी तो हमर केते मन रहिछि केते हमर प्रैक्टिस होइछि आज आमे कोन करिबा आउथरे ताहाकु रिवीजन करिबा एवं एही 50 रु 100 MCQ जो आलोचना करिबा ताहारी मध्यरु मध्य हम OAVS एग्जाम रे किछि क्वेश्चन आसी थाई पारे जहा कि आम पई भलो नंबर स्कोर करिबारे मध्य हेल्पफुल रहिबो। तेणु आज आम 50 रु 100 MCQ आलोचना करिबा। तो क्वेश्चन आलोचना करिबा पूर्वरु सब्सक्राइब टू आवर BS Smart Academy यूट्यूब एजुकेशनल चैनल एंड जॉइन आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। जदि तुमे माने केही चाहू थाओ आम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ले जॉइन करिबा पई तो एही तळे रहितबा लिंक माध्यम रे तुमे आम सह जॉइन करि परिबो। जदि केही नुआ आमर ही चैनल को देखु थाओ तेबे सब्सक्राइब करिदेबो लाइक करिदेबो एवं तुम फ्रेंड मानक सह शेयर करिदेबो जहा कि से माने मध्य एग्जाम पई प्रिपेयर करूथिबे तो तांका पई मध्य एही वीडियोटी हेल्पफुल रहि परिबो। क्वेश्चन नंबर 1 कौन रही 1 ले सिगमंड फ्रूएड इज नोन टू बी द फादर ऑफ द। सिगमंड फ्रूएड को आमे फादर बोली कहि थाउ। सिगमंड फ्रूएड आमे साधारणतः जानछंती साइकोलॉजी रो फादर। तो ऑप्शन ए रे रही थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ऑप्शन बी थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस, ऑप्शन सी थ्योरी ऑफ कंसेंटियोनिज्म, ऑप्शन डी थ्योरी ऑफ पैरालिलिज्म। तो यार आंसर कौन हेबो ऑप्शन बी थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस। आमे माने जानि छंती सिगमंड फ्रूएड साइकोलॉजी रो फादर। तो यार आंसर हेबो थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 2 द नंबर ऑफ बोन्स इन द क्रैनियम इज। आमर क्रैनियम रे बोन संख्या केते। क्रैनियम रो बोन संख्या केते हेबो ऑप्शन ए रे 4, ऑप्शन बी रे रही अछि 6, ऑप्शन सी रे 8, ऑप्शन डी रे 10। तो आमर क्रैनियम रो बोन संख्या केते हेबो ऑप्शन सी 8। सही परि भाबरे आमर स्कल रे आमर केते रही अछि 22। ठीक सही परि भाबरे आमर चेस्ट रे केते रही अछि चेस्ट रे रही अछि 25। ठीक सही परि भाबरे आमर आर्म रे आमर केते रही अछि 6 एवं ईयर रे मध्य रही अछि 6। तो आर्म रे रही अछि 6, ईयर रे मध्य रही अछि 6। स्कल रे अछि 22, चेस्ट रे अछि 25, मिडिल ईयर रे रही अछि 6 एवं आमर नंबर ऑफ पम्प्स इन हार्ट आमर हार्ट रे जो पम्प्स करथे ते 2। तो मसल इन ह्यूमन आर्म रे रही अछि 72 हैला। एही परि भाबरे हमर केते गुडिए बोन सबु तार परिमाण एवं तार संख्या रही अछि जहा कि केवल क्रैनियम रो बोन संख्या 8 बोले हमें मन रखिबानी। तो सबु प्रकार रो हमर बोन जेउ रही अछि ताहा को मध्य हमको मन रखिबा पई पड़िबो। क्वेश्चन नंबर 3 तो बुझी होछि कि बोले माने प्रथम क्वेश्चन हला सिगमंड फ्रूएड केउ थ्योरी रो फादर। सिगमंड फ्रूएड साइकोलॉजी रो फादर। तेणु यार आंसर एठी होई जिवो थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस। जदि एठी रही थांता साइकोलॉजी तो साइकोलॉजी मध्ये होई थांता आंसर। जेहेतु अछि थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस तेणु साइकोलॉजी रो जेहेतु से फादर तेणु थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस हेबो यार राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 द नंबर ऑफ बोन्स इन द क्रैनियम। आम क्रैनियम रे केतोटी बोन रही अछि तो 8। सही परि भाबरे हम स्कल रे अछि 22, चेस्ट रे अछि 25, मिडिल ईयर रे अछि 6, आर्म रे अछि 6। तो मसल इन ह्यूमन आर्म हमर मसल संख्या मध्य 72 हवा हम आर्म रे। तो ता कनेक्टेड क्वेश्चन मध्य रो आंसर हमको मन रखिया पे पड़िबो। तो क्वेश्चन नंबर 3 बॉल एंड सॉकेट टाइप्स ऑफ जॉइंट। आमर जो जॉइंट सब रही अछि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कैंडिलर जॉइंट, पाइवट जॉइंट, सैडल जॉइंट। तो यही बॉल एंड सॉकेट जॉइंट केउ टाइप रो यह फिक्स्ड जॉइंट। ऑप्शन ए फिक्स्ड जॉइंट, ऑप्शन बी यूनिएक्सियल जॉइंट, ऑप्शन सी बाइएक्सियल जॉइंट, ऑप्शन डी ट्राइएक्सियल जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट केउ टाइप रो ना ट्राइएक्सियल जॉइंट। यह एक ट्राइएक्सियल जॉइंट हेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4
ड्यूरिंग एक्सरसाइज द कार्डियक मिनिट वॉल्यूम इन द एवरेज मैन मे राइज फ्रॉम 4 लिटर्स टू जो आमर एक्सरसाइज ड्यूरिंग एक्सरसाइज समय कार्डियक मिनिट वॉल्यूम इन एवरेज मैन मे बी राइज 4 लिटर टू केते लिटर रहिबो जेतेबेले हम एक्सरसाइज ड्यूरिंग चालुथवा समय रे कार्डियक मिनिट रो वॉल्यूम एवरेजटा 4 लिटर रु केते लिटर हमर रहिबो गोटे मैन रे। तो ऑप्शन ए अछि 10 लिटर्स, ऑप्शन बी 15 लिटर्स, ऑप्शन सी 20 लिटर्स, ऑप्शन डी 25 लिटर्स। तो यही चारोटी ऑप्शन मध्यरु सठिक आंसर कौन हेबो ना ड्यूरिंग एक्सरसाइज समय रे कार्डियक मिनिट वॉल्यूम एक एवरेज मैन ले केते हेबो 4 लिटर टू ऑप्शन बी अब राइट आंसर 4 लिटर टू 15 लिटर्स 4 लिटर टू 15 लिटर्स हेबो यार आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 रो आंसर हेबो बी। बुझी होची कि नहीं पिले माने द ड्यूरिंग एक्सरसाइज समय रे कार्डियक मिनिट वॉल्यूम रो एवरेज तेबे 4 लिटर टू 15 लिटर्स मध्य रे रहिबो। क्वेश्चन नंबर 5 डिविजन ऑफ जॉइंट फॉलोइंग एम्पल मूवमेंट बिटवीन टू और मोर स्पेसिफिक हेड्स ऑफ बोन्स आर ग्रुप्ड आज। डिविजन ऑफ जॉइंट जो जॉइंट सब डिविजन होई अछि आम बॉडी रे तो मूवमेंट बिटवीन टू और मोर स्पेसिफिक मूवमेंट होई थाए गतिशील होई थाए बिटवीन टू और मोर स्पेसिफिक हेड्स आम हेड्स रे जो मूवमेंट होई थाए बिटवीन टू जॉइंट मध्य रे ऑफ बोन आर ग्रुप्ड एवं हमर बोन गुडी को सब ग्रुप विभाग रे हमर विभक्त होई अछि केते गुडी ग्रुप होई हमर विभक्त होई अछि। तो जो डिविजन अच्छी जॉइंट से जॉइंट को हमें कौन कहबा ऑप्शन ए डायआर्थ्रोसिस, ऑप्शन बी टेंडन और टिबिया, ऑप्शन सी सिनार्थ्रोसिस, ऑप्शन डी लिगामेंट एंड फेमर। तो यार आंसर है ऑप्शन ए डायआर्थ्रोसिस। आमर जो हेड रही अछि बोन ग्रुप मध्य रही अछि तो मूवमेंट बिटवीन टू और मोर स्पेसिफिक हेड्स आमर हेड्स रे स्पेसिफिक भाव रे दुईटी मूवमेंट होई थाए मूवमेंट बिटवीन टू और मोर दुईटी जॉइंट मध्य जो मूवमेंट होई थाए ताहाको आमे कोन कहि थाउ डायआर्थ्रोसिस। क्वेश्चन नंबर 6 लिगामेंट रेस्ट्रिक्ट दिस एक्शन लिगामेंट रेस्ट्रिक्ट होई थाए केउ कार्य क्षेत्र रे बा केउ एक्शन रे ऑप्शन ए कार्टिलेज जंक्शन, ऑप्शन बी हाइपर एक्सटेंशन, ऑप्शन सी हाइपर फ्लेक्शन, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। लिगामेंट रेस्ट्रिक्ट दिस एक्शन ऑप्शन डी हब राइट आंसर बोथ बी एंड सी। यह हब हाइपर एक्सटेंशन हेबो एवं हाइपर फ्लेक्शन बोथ बी एंड सी हाइपर एक्सटेंशन हेबो हाइपर फ्लेक्शन मध्य यह होई परिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इन मसल कंट्राक्शन आमर जो मसल रही अछि तार जो कंट्राक्शन दिस आयन इज एसेंशियल केउ आयन टी बा केउ विटामिन टी बा केउ धातु टी ता पई एसेंशियल अति दरकारी। ऑप्शन ए सीएल अर्थ क्लोरीन, ऑप्शन बी सी ए अर्थ कैल्शियम, ऑप्शन सी के अर्थ पोटासियम, ऑप्शन डी एन अर्थ सोडियम। तो कौन हेबो मसल कंट्राक्शन पई केउ आयन टी एसेंशियल क्लोरीन हेबो ना कैल्शियम हेबो ना पोटासियम हेबो ना सोडियम हेबो यार आंसर हेबो कैल्शियम ऑप्शन बी कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 8 दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेच रिफ्लेक्स स्टिमुलेटेड बाय पैसिव मसल मूवमेंट रो पैसिव इन स्ट्रेच आम जो एग्जाम्पल गोटे उदाहरण स्ट्रेच रिफ्लेक्स स्टिमुलेटेड बाय पैसिव मसल मूवमेंट। तो कौन है आंसर ऑप्शन ए पैटेलर रिफ्लेक्स, ऑप्शन बी टेंडन रिफ्लेक्स, ऑप्शन सी फ्लेक्सर रिफ्लेक्स, ऑप्शन डी इप्सिलैटरल रिफ्लेक्स। तो यार आंसर कौन हो जिवो ऑप्शन ए पैटेलर रिफ्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 9 बुझी कि नहीं पिले माने दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेच रिफ्लेक्स स्टिमुलेटेड बाय पैसिव मसल मूवमेंट जो होता है स्ट्रेच रिफ्लेक्स स्टिमुलेटेड बाय केउ एग्जाम्पल ना है गोटे पैटेलर रिफ्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 9 दिस इज ए मेजर एनर्जी सोर्स इन ए हडल रेस जो आम जो हडल रेस रही अछि मेजर एनर्जी सोर्स टू द लेग मसल। ऑप्शन ए ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन बी लैक्टेट एंड पाइरुवेट,
ऑप्शन सी परफॉर्म्ड एटीपी, ऑप्शन डी ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। यार आंसर हो डी ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। आमर जो मेजर एनर्जी सोर्स इन ए हर्डल रेस टू द लेग मसल पाई जो सोर्स रही अछि जो एनर्जी सोर्स जहाँकि गोटे हर्डल रेस रो तो ताहा कौन हेबो ना ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। क्वेश्चन नंबर 10 दिस इवेंट अक्योर्स ड्यूरिंग मस्कुलर कंट्राक्शन पाई जो इवेंट अक्योर करि थाए 1 एच जोन डिसअपियर्स 2 1 ए बैंड विडनेस आई ट्रिपल आई बैंड शॉर्टनेस IV width of a band is unaffected V M line and Z line get closure। कौन रही अछि ऑप्शन ए I and double I and triple I, ऑप्शन बी I triple I IV and V, ऑप्शन सी double I IV and V, ऑप्शन डी I double I and V। आई रे कौन रही अछि एच जोन डिसअपियर्स, डबल आई रे रही अछि ए बैंड विडनेस, ट्रिपल आई रे रही अछि आई बैंड शॉर्टनेस, आई भी रे रही अछि विड्थ ऑफ ए बैंड इज अनअफेक्टेड, भी रे रही अछि एम लाइन एंड जेड लाइन गेट क्लोजर। दिस इवेंट अक्योर्स ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन। यार आंसर हबो ऑप्शन बी आई ट्रिपल आई भी एंड भी। आई रे रही अछि एच जोन डिसअपियर, ट्रिपल आई बैंड शॉर्टनेस, आई भी विड्थ ऑफ ए बैंड इज अनअफेक्टेड, भी रे एम लाइन एंड जे लाइन इट गेट क्लोजर। तेबे 10 ला आंसर हो गला बी। क्वेश्चन नंबर 11 मसल्स यूटिलाइज फॉर controlling the flow of all substances within lumen are grouped as। muscle utilized for controlling the flow of all substances within lumen are grouped as option A hormonal system, option B skeletal system, option C cardiac muscles, option D smooth muscle। 11 आंसर हो डी स्मूथ मसल। यार स्मूथ मसल हो आंसर। मसल यूटिलाइज फॉर कंट्रोलिंग एंड द फ्लो ऑफ ऑल सब्सटेंसेस विदिन लुमेन आर ग्रुप्ड एज स्मूथ मसल। क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉ ऑफ लर्निंग। लॉ ऑफ लर्निंग सहित केउं लर्निंग टी इक्वल बा समान बा केउं लॉ सहित लॉ ऑफ लर्निंग समान होई थाए बा आधारित। ऑप्शन ए लॉ ऑफ रेडिनेस, ऑप्शन बी लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ऑप्शन सी लॉ ऑफ इफेक्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एभव। तो आमे जानिछंती लॉ हमको साधारणतः लॉ ऑफ जो थ्योरी रही ताहाको किए देइथिले थॉर्नडाइक यार हेउछंती जन्मदाता बा थॉर्नडाइक कौन करथिले ना एही लॉ जो रही अछि ताहाको से बाहर करथिले बा लॉ रो फादर कहिले चले हमक थॉर्नडाइक को। तो लॉ ऑफ लर्निंग आमे जानिछंती लॉ ऑफ लर्निंग को आमे लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहि थाउ, लॉ ऑफ इफेक्ट कहि थाउ, लॉ ऑफ रेडिनेस कहि थाउ। तो यार आंसर हेबो डी ऑल ऑफ द एभव। क्वेश्चन नंबर 12 रो कौन हेबो ऑप्शन डी लॉ ऑल ऑफ द एभव। लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडिनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट एवं लॉ जो लॉ थ्योरी रही तार फादर किए थॉर्नडाइक हेउचंती लॉ ऑफ थ्योरी रो फादर। बुझिउछि कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 मेंटल डेवलपमेंट इंक्लूड होई थाए केउथिरे। ऑप्शन ए एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन, ऑप्शन बी रीजनिंग एंड थिंकिंग, ऑप्शन सी एथिकल एंड मोरल, ऑप्शन डी इमोशनल मैच्योरिटी। साधारणतः आम मानसिक विकास आमर केउथिरे अंतर्गत होई थाए रीजनिंग एंड थिंकिंग। कौनसी गोटे गणितर समाधान करने क्षेत्र में बा कौनसी किछि गोटे कथा को भाबिबा बेले आम मेंटल डेवलपमेंट होई थाए आमर मानसिक कार्य करि थाए। गणित टिए कषि थांती बा कौनसी किछि आम भाबी थांती तो आमर मानसिक कार्य बा आमर माइंड सेठारे कौन करथाय कार्यरत होई थाए। तेणु मेंटल डेवलपमेंट इंक्लूड रीजनिंग एंड थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 14 थ्रो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डिजायरेबल चैनल्स आर प्रोवाइडेड फॉर द रिलीज ऑफ इमोशनल एनर्जी। इमोशनल एनर्जी प्रोवाइडेड होई थाए
मेथड डिजायरेबल चैनल केउ मेथड टी डिजायरेबल प्रयोज्य होता है प्रोवाइड फॉर द रिलीज ऑफ इमोशनल एनर्जी यार आंसर कौन रही है ऑप्शन ले ऑप्शन ए इनहिबिशन ऑप्शन बी सबमिलेशन ऑप्शन सी कैथारासिस ऑप्शन डी रिप्रेशन यार आंसर है कैथारासिस थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स डिजायरेबल चैनल्स आर प्रोवाइडेड फॉर द रिलीज ऑफ इमोशनल एनर्जी यार आंसर है सी कैथारासिस नेक्स्ट क्वेश्चन 15 जदि कौन बुझी न हो क्वेश्चन कि कौन डाउट रोचे तो पे तुम मैंने कमेंट कर एनी प्रोब्लेम रहिले क्वेश्चन नंबर 15 कौन रही द रेट ऑफ प्रोग्रेस इन लर्निंग स्लोज डाउन एंड रिचेस ए लिमिट बियॉन्ड व्हिच फर्दर इम्प्रूवमेंट सीम्स इम्पॉसिबल इट इज नोन एज द रेट ऑफ प्रोग्रेस इन लर्निंग समय स्लो डाउन होता है एवं रिच एंड लिमिट बियॉन्ड व्हिच फर्दर इम्प्रूवमेंट सीम्स इम्पॉसिबल इट इज नोन एज ऑप्शन ए प्लेटेयू ऑप्शन बी लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑप्शन सी बोरेडम ऑप्शन डी डिफिकल्ट स्टेज यार आंसर है ऑप्शन ए प्लेटेयू क्वेश्चन नंबर 16 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट क्यों स्टेटमेंट ठीक ऑप्शन ए एविडेंस फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ सोशल सर्वे हैज कन्फर्म्ड द इंक्रीजली sedentary lifestyle of modern society option B in 2008 the most common form of occupational and non-occupational physical activity in England was walking option C the most common barriers to doing more physical activity identified by adults in England were work commitments and a lack of leisure time ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिज जेहेतु टे टाइप रे टे स्मॉल हो जाए तो भल से देखा जाऊ ना तो एडजस्टमेंट करेंगे पिले माने ऑप्शन गुड़िक देखिबारे पढ़िबारे बुझिबारे तो दीजिए क्यों ऑप्शन बा क्यों स्टेटमेंट ठीक यार आंसर हो डी ऑल ऑफ द एबव प्रत्येक टी स्टेटमेंट यह करेक्ट रही अछि क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स वाज यूज्ड बाय कोक्रेन टू मेजर लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी रे क्यों स्केल माध्यम रे हमें कोक्रेन मेजरमेंट करि थाउ ऑप्शन ए इंटरनेशनल फिजिकल एबिलिटी क्वेटियोनरी ऑप्शन बी फिजिकल एक्टिविटी फॉर एवरीवन क्वेश्चनरी ऑप्शन सी डेली एक्सरसाइज स्केल ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव यार आंसर हो ऑप्शन ए इंटरनेशनल फिजिकल एबिलिटी क्वेश्चनरी मेजर करिथांती आमे फिजिकल एक्टिविटी रो क्यों स्केल इंटरनेशनल फिजिकल एबिलिटी क्वेश्चनरी क्वेश्चन नंबर 18 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैव बीन एसोसिएटेड विथ सीडेंटरी लाइफस्टाइल आम जो लाइफस्टाइल सहित कनेक्टेड होता है क्यों डिजीज ऑप्शन ए कोलन कैंसर ऑप्शन बी स्ट्रोक ऑप्शन सी कार्डियोवास्कुलर डिजीज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव यार आंसर है डी ऑल ऑफ द एबव कोलन कैंसर स्ट्रोक कार्डियोवास्कुलर डिजीज आम लाइफस्टाइल सहित कनेक्टेड होता है क्वेश्चन नंबर 19 अकॉर्डिंग टू पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड व्हाट परसेंटेज ऑफ एडल्ट आर नाउ क्लासिफाइड एज ओबेसे इन इंग्लैंड पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड रे जो रही अछि परसेंटेज ऑफ आम एडल्ट मानक पई नाउ क्लासिफाइड इंग्लैंड रे केते परसेंट रही अछि ऑप्शन ए 10% ऑप्शन बी 15% ऑप्शन सी 20% ऑप्शन डी 25% यार आंसर है ऑप्शन बी यार आंसर हो ऑप्शन डी 25% होता है क्वेश्चन नंबर 20 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विथ द पर्सपेक्टिव दैट वी आर constantly persuaded in modern consumer society that the key to success in greater consumption of commodities option a buy and sell following term is associated with the perspective that we are constantly persuaded in modern consumer society that the key to success is greater consumption of commodities option a buy and sell option b affluenza option c tokenism option d none of the above यार आंसर हबो बी affluenza Question number 21 environmental psychologist emphasize the importance of taking which of the following into consideration when examining behavior गोटिए
एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट एम्फासाइज करिथांती बा इंपोर्टेंस देइथांती टॉकिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनटू कंसीडरेशन व्हेन एग्जामिनिंग बिहेवियर गोटे एग्जामिनिंग बिहेवियर किपरि भाबरे रहिबो जेतेबेले से एग्जाम देउथिबो एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट को मतरे कोन ऑप्शन ए जेनेटिक्स ऑप्शन बी ब्रेन स्ट्रक्चर ऑप्शन सी फिजिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव व्हिच जेतेबेले ऑफ द फॉलोइंग इनटू कंसीडरेशन व्हेन एग्जामिनिंग बिहेवियर कंसीडरेशन करिथाए एनवायरमेंटल साइकोलॉजी एम्फासाइज को मतरे बा से कहिथांती काहाको इंपोर्टेंस देइथांती जेनेटिक्स को ना ब्रेन स्ट्रक्चर ना फिजिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट ना नॉन ऑफ द एबव ऑप्शन सी फिजिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट ताहार फिजिकल एवं से सोशल कॉन्टेक्स्ट माध्यम आसिकी तार कौन व्यवहार रही तार बिहेवियर में कौन रही तो एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट इंपोर्टेंस देइथांती ना फिजिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट को। क्वेश्चन नंबर 22 अकॉर्डिंग टू ए स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया साल्मोनेला 2003 which of the following was considered to be the most important environmental predictor of physical activity? Option A accessibility to recreational facilities, option B behavioral control, option C habit, option D all of these। यार आंसर कौन है 22 रो ऑप्शन ए accessibility to recreational facility गोटे पिला जेते recreational गेम खेलिबो ताहार एक्टिविटी सेते बढ़ी थाए अकॉर्डिंग टू स्टडी समय रे ऑस्ट्रेलिया पिला माने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपोर्टेंट एनवायरमेंटल प्रेडिक्टर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी में रिक्रिएशनल गेम होची सबुठारु मोस्ट इंपोर्टेंट रिक्रिएशनल गेम सहाय्य रे जनकर फिजिकल एक्टिविटी बढ़ी थाए। क्वेश्चन नंबर 23 which of the following models propose that behavior such as physical activity and exercise is predicted by intention to engage in such behavior which in turn is predicted by the individual attitude towards exercise and the perceived social norm। ऑप्शन ए हेल्थ बिलीफ मॉडल, ऑप्शन बी थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन, ऑप्शन सी ट्रांस थ्योरिटिकल मॉडल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो कौन देला क्वेश्चन कौन देला मॉडल प्रपोज दैट बिहेवियर सच एज फिजिकल एक्टिविटी एंड फिजिकल एक्टिविटी करने द्वारा एवं एक्सरसाइज करने द्वारा बाय प्रेडिक्टेड बाय इंटेंशन टू एंगेज इन सच बिहेवियर तार बिहेवियर किपरि भाव में होता है व्हिच जेतेबेले कि इन टर्न इन प्रेडिक्टेड बाय इंडिविजुअलिटी तार व्यक्तिगत भाव में तार व्यवहार किपरि होता है टुवर्ड्स एक्सरसाइज एंड द प्रिसिव्ड सोशल नॉर्म एक्सरसाइज करने द्वारा फिजिकल एक्टिविटी करने द्वारा तार बिहेवियर किपरि भाव में होता है तार चिंताधारा निज व्यक्तिगत भाव में। ऑप्शन बी हम आंसर थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन तार चिंताधारार उन्नति घटी थाए। क्वेश्चन नंबर 24 एक्सटेंशन ऑफ द थ्योरी ऑफ प्लानेड बिहेवियर हैव इन्वेस्टिगेटेड द रोल ऑफ ए रेंज ऑफ अदर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सच आज ऑप्शन ए मोरल नॉर्म्स, ऑप्शन बी अफेक्ट, ऑप्शन सी सेल्फ एफिशिएंसी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। यार आंसर है ऑल ऑफ दीज 24 एक्शन आंसर हो डी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज मोरल नॉर्म्स मध्य रहिबो अफेक्ट रहिबो सेल्फ एफिशिएंसी रहिबो जहाँकि गोटे एक्सटेंशन ऑफ द थ्योरी प्लानेट बिहेवियर निजर बिहेवियर प्लानेट करिबारे कौन सी इन्वेस्टिगेशन करिबो रोल ऑफ तार कौन रहिबो साइकोलॉजिकल फैक्टर तार मोराल तार नैतिकता मध्य रहिबो अफेक्ट रहिबो से प्रभावित हेबो एवं सेल्फ एफिशिएंसी व्यक्तिगत भाव में तार सब प्रकार कार्यकलाप मध्य इंपोर्टेंट रहिबो तेणु ऑल ऑफ दीज हेबो यार आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इज द वन इन व्हिच मसल लेंथ इज आइसोमेट्रिक जो एक्सरसाइज रही अच्छी ताहा मसल लेंथ रे कौन घटी थाए ऑप्शन ए कांस्टेंट रही थाए, ऑप्शन बी शॉर्टनेड होता है, ऑप्शन सी लेंथनेड होता है ना ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। 25 रो आंसर हेबो कौन कांस्टेंट ऑप्शन ए कांस्टेंट। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज रे मांसपेशी गुड़िक शॉर्टनेड छोट हो न थांती लंबा हो न थांती यह कांस्टेंट स्थिर भाव में रही थांती आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज रे। 26 साइबर मशीन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्शन ए आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी आइसोकिनेटिक कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। साइबर मेसीन जो साइबर मेसीन रही अच्छी से बेस करी थाए केउ प्रिंसिपल को ना यार आंसर कौन हो सी आइसोकिनेटिक कॉन्ट्रैक्शन साइबर मेसीन बेस्ड आइसोकिनेटिक कॉन्ट्रैक्शन।
एवं आमर तीनोटी एक्सरसाइज रही आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोटोनिक, आइसोकिनेटिक। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज रो फादर एरिस्टोटल को मध्य कह जाई थाई पारे, यह भी मध्य मन रखिबा उचित। 27 क्वेश्चन नंबर 27 आइसोकिनेटिक मेथड ऑफ ट्रेनिंग वाज इंट्रोड्यूस बाय। आइसोकिनेटिक मेथड टी इंट्रोड्यूस होइथिला कहा द्वारा? ऑप्शन ए जीडी सोंधी, ऑप्शन बी जे पेरिन, ऑप्शन सी एरिस्टोटल, ऑप्शन डी हिप्पोक्रेट्स। आइसोकिनेटिक मेथड ट्रेनिंग टी इंट्रोड्यूस होइथिला ऑप्शन बी जे पेरिन को द्वारा। आइसोकिनेटिक मेथड इंट्रोड्यूस जे पेरिन। क्वेश्चन नंबर 28 पुशिंग एग्नेस्ट द स्टेशनरी वॉल इज एन एग्जांपल ऑफ। पुशिंग एग्नेस्ट स्टेशनरी वॉल एग्जांपल, यह गोटे उदाहरण कहार? ऑप्शन ए इसेंट्रिक एक्सरसाइज, ऑप्शन बी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, ऑप्शन सी आइसोटोनिक एक्सरसाइज, ऑप्शन डी आइसोकिनेटिक एक्सरसाइज। यार आंसर हेबो आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक गोटे कन्स्टांट मसल लेंथ एवं यह पुशिंग एग्नेस्ट वॉल, पुशिंग एग्नेस्ट वॉल रो मध्य यह गोटे एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 29 सोशियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द टर्म ग्रुप। ग्रुप को सोशियोलॉजिस्ट माने डिस्क्राइब करिथांती कोन? कलेक्शन ऑफ पीपुल, ऑप्शन बी पीपुल इन्वॉल्वड इन ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न of interaction, option C people interacting at a place, option D participant in a gathering। ग्रुप रो अर्थ कौन? पीपुल इन्वॉल्व होइथांती एवं ऑर्गेनाइज्ड करिथांती पैटर्न ऑफ इंटरैक्शन, परस्पर भीतर इंटरैक्शन होइथाय एवं गैदरिंग होइथांती एवं इन्वॉल्व होइथांती। यार आंसर हेबो 29 लो ऑप्शन बी पीपुल इन्वॉल्वड इन ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ इंटरैक्शन। सोशियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब, सोशियोलॉजिस्ट वर्णना करियोछि द टर्म ऑफ ग्रुप। ग्रुप रो अर्थ हेउछि पीपुल इन्वॉल्वड इन ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ इंटरैक्शन। पुशिंग ऑफ द 28 क्वेश्चन पुशिंग एग्नेस्ट वॉल, पुशिंग एग्नेस्ट वॉल रहिथिले यार आंसर हेबो ऑप्शन बी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। एवं हमर जो तीनोटी एक्सरसाइज रही अछि आइसोमेट्रिक, आइसोकिनेटिक, आइसोटोनिक एवं आइसोकिनेटिक मेथड रो इंट्रोड्यूस किए करिथिले ना जे पेरिन। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप टी एहा मध्यरु केउटी? ऑप्शन ए न्यूक्लियर फैमिली, ऑप्शन बी पीयर ग्रुप, ऑप्शन सी एसोसिएशन, ऑप्शन डी जॉइंट फैमिली। सेकेंडरी ग्रुप आम क्या कही? एसोसिएशन। ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर। एसोसिएशन हेउची गोटे सेकेंडरी ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 31 द सक्सेस ऑफ ग्रुप वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन। गोटे सक्सेस ग्रुप वर्क करि थाए, काम करि थाए एवं डज नॉट डिपेंड, कहा ऊपर से डिपेंड होई न थाए। ऑप्शन ए अचीवमेंट ऑफ गोल्स, ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट ऑन मेजर प्रॉब्लम्स, ऑप्शन सी हैंडलिंग ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, ऑप्शन डी इग्नोरिंग इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स। यार आंसर कौन हेबो? ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट ऑन मेजर प्रॉब्लम। द सक्सेस ऑफ ग्रुप वर्क, गोटे ग्रुप वर्क सक्सेस होई थाए एवं से कहा ऊपर डिपेंड होई न थाए, अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट ऑन मेजर प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 32 the ability to effectively integrate the movement of the body parts is। ऑप्शन ए agility, ऑप्शन बी balance, ऑप्शन सी coordination, ऑप्शन डी speed। the ability of effectively integrated the movement of the body parts movement होई थाए। ability to effectively integrate यह केउं समय ना कोऑर्डिनेशन समय रे हमर बॉडी पार्ट मूवमेंट होई थाए। मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट इंटीग्रेट इफेक्टिवली हमर एबिलिटी होई ऊपरे। द एबिलिटी टू इफेक्टिवली इंटीग्रेट होई थाए द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी पार्ट कोऑर्डिनेशन समय रे, कोऑर्डिनेशन मूवमेंट समय रे हम बॉडी पार्ट इफेक्टिवली इंटीग्रेट होई थाए। क्वेश्चन नंबर 33 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन नॉट मेजर कोऑर्डिनेशन। केउं टेस्ट को मेजर कोऑर्डिनेशन कैन नॉट, केउं टेस्ट मेजर कोऑर्डिनेशन बहन करि न थाए। केउं टेस्ट टी कैन नॉट मेजर कोऑर्डिनेशन।
ऑप्शन ए बॉल कैचेस, ऑप्शन बी जंप रोप, ऑप्शन सी वर्टिकल जंप, ऑप्शन डी जंपिंग जैक। यार आंसर कौन है? ऑप्शन सी वर्टिकल जंप। वर्टिकल जंप मेजर कोऑर्डिनेशन करि न थाए। क्वेश्चन नंबर 34, which of the following is not measured using film analysis and EMG analysis? केउ मेजर फॉलोइंग which of the following is not मेजर करि न थाए यूजिंग फिल्म एनालिसिस एंड EMG एनालिसिस। ऑप्शन ए एजिलिटी, ऑप्शन बी बैलेंस, ऑप्शन सी कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन डी स्पीड। यार आंसर कौन हो? स्पीड। ऑप्शन डी स्पीड। Question number 35, the ability to make successive movement in different direction efficiently and rapidly refers to the ability to make successive movement गोटे successive movement पाई in different direction एवं different विभिन्न प्रकार direction ला efficiently and rapidly refers to efficient and rapidly refers to किए? ऑप्शन ए agility, ऑप्शन बी balance, ऑप्शन सी coordination, ऑप्शन डी पावर। यार आंसर कौन हो? agility। ऑप्शन ए agility। क्वेश्चन नंबर 36, which of the following test is not AP of J Johnson motor educability test? Which of the following test is not AP of Johnson motor educability test? ऑप्शन ए बैक रोल, ऑप्शन बी फ्रंट रोल, ऑप्शन सी वर्टिकल जंप, ऑप्शन डी स्ट्रैगर जंप। यार आंसर कौन हो? ऑप्शन सी वर्टिकल जंप। क्वेश्चन नंबर 37, नॉक्स टेस्ट इज स्किल टेस्ट फॉर नॉक्स टेस्ट स्किल जो स्किल रही अछि टेस्ट फॉर क्यों गेम को से रेफर करुअछि? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी वॉलीबॉल, ऑप्शन डी टेनिस। यार आंसर है बास्केटबॉल। ऑप्शन बी बास्केटबॉल। क्वेश्चन नंबर 38, द असाइनमेंट ऑफ ए नंबर टू एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव टर्म्स द डिग्री टू व्हिच ए pupil possesses a given characteristic is called? The assignment of a number to express in quantitative term and the degree to which a pupil possesses a given characteristic is called? ऑप्शन ए टेस्ट, ऑप्शन बी मेजरमेंट, ऑप्शन सी इवैल्यूएशन, ऑप्शन डी नॉन। यार आंसर कौन हो? ऑप्शन बी मेजरमेंट। क्वेश्चन नंबर 39, चापमान बॉल कंट्रोल टेस्ट इज यूज टू टेस्ट स्किल इन। चापमान बॉल कंट्रोल टेस्ट जो स्किल रही अछि ताहा केउ गेम को रेफर करुअछि? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी ह्यूइटिस्ट, ऑप्शन डी फ्रेंच शॉट सर्व टेस्ट। चापमान बॉल केउ गेम को रेफर करुअछि ए स्किल टी? यार आंसर कौन हो? ऑप्शन ए हॉकी। क्वेश्चन नंबर 40, द फादर ऑफ एंथ्रोपोमेट्री इज। द फादर ऑफ एंथ्रोपोमेट्री रो फादर किए? ऑप्शन ए बोरन क्वेटलेट, ऑप्शन बी मार्टेंस, ऑप्शन सी स्पेलबर्गर, ऑप्शन डी क्यारन। यार आंसर हम ऑप्शन ए बोरन क्वेटलेट। फादर ऑफ एंथ्रोपोमेट्री जेपरी भाव में फादर ऑफ साइकोलॉजी सिगमंड फ्रुएड सेहीपरि भाव में फादर ऑफ आइसोकिनेटिक जेजे पेरिन सेहीपरि भाव में एंथ्रोपोमेट्री रो फादर किए? बोरन क्वेटलेट। क्वेश्चन नंबर 41, ऑप्टिमल एरोसल थ्योरी। ऑप्टिमल एरोसल थ्योरी जो रही अछि ऑफ एनेक्सिटी वाज पोस्टुलेटेड बाय? ऑप्शन ए क्लार्क हुल, ऑप्शन बी क्यारन, ऑप्शन सी मार्टेंस, ऑप्शन डी यूरी हैनिया। यार आंसर कौन है? ऑप्शन डी यूरी हैनिया। क्वेश्चन नंबर 42, which theory of anxiety suggests the stress and anxiety will influence performance and that each athlete will respond in a unique way to competitive anxiety? ऑप्शन ए ड्राइव थ्योरी, ऑप्शन बी इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस, ऑप्शन सी कैटास्ट्रोफे थ्योरी, ऑप्शन डी ऑप्टिमल एरोसल थ्योरी। से कौन देला ना which theory of anxiety suggests that stress and anxiety will influence performance and that each athlete will respond in a unique way to competitive anxiety? प्रत्येक एथलेट रेस्पॉन्ड करिथांती यूनिक वे। यार आंसर कौन है? 42 सी कैटास्ट्रोफे थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 43,
Which of the following test is not a test for measuring annexity? Measuring annexity test केउंटी नुहे? ऑप्शन ए STAI, ऑप्शन बी SSCAT, ऑप्शन सी BIDR, ऑप्शन डी CSAI। यार आंसर कौन हम 43 क्वेश्चन नंबर 43 आंसर हो सी BIDR। यही मेजरिंग एनेक्सिटी टेस्ट टी कौन करी थाए? नॉट टेस्ट इज नॉट ए टेस्ट फॉर मेजर एनेक्सिटी में यही टेस्ट टी प्रযোज्य होई न थाए। क्वेश्चन नंबर 44 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर एग्रीशन? मेजर एग्रीशन पाई केउ टेस्ट यूज करा जाई थाए? ऑप्शन ए SSCAT, ऑप्शन बी BIDR, ऑप्शन सी GEO क्वेश्चनरी, ऑप्शन डी AMI। यार आंसर कौन हो BIDR। BIDR आम पूर्व क्वेश्चन ले देखिले जे इज नॉट टेस्ट फॉर मेजर एनेक्सिटी में यही टेस्ट हो न थाए, किंतु BIDR टेस्ट के कहा प्रযোज्य होता है ना, यह व्यवहार करा जाय थाए मेजर एग्रीशन पाई। क्वेश्चन नंबर 45 हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ IAAF? IAAF रो प्रेसिडेंट किए? ऑप्शन ए प्राइमो नेबियोला, ऑप्शन बी यू थंट, ऑप्शन सी IS बिंद्रा, ऑप्शन डी जुआन एंटोनियो समरंज। यार आंसर कौन हो 45? ऑप्शन ए प्राइमो नेबियोला। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 टू व्हिच कंट्री डज प्राइमो नेबुलिया द IAAF प्रेसिडेंट बिलंग्स? प्राइमो नेबुलिया जे कि हमर फर्स्ट प्रेसिडेंट IAAF रो थिले से केउ देश रु बिलंग्स करि थांती? ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन बी इटाली, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ग्रीस। यार आंसर कौन हो ऑप्शन बी इटाली। क्वेश्चन नंबर 47 टू व्हिच कंट्री डज द करेंट 110 मीटर हडल वर्ल्ड रेकर्ड होल्डर कोलिन जैक्सन बिलंग्स? जो आमर हडल रही अछि 110 मीटर हडल रही अछि तो ताहार वर्ल्ड रेकर्ड किए करथिले? कोलिन जैक्सन। से केउ देशरू बिलंग्स करिसेंती? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी USA। ताहार आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 48 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कप्स और ट्रॉफीज इज नॉट रिलेटेड टू फुटबॉल? फुटबॉल सहित केउ कप्स बा ट्रॉफी रिलेटेड नुहे? ऑप्शन ए सुबर्टो कप, ऑप्शन बी वर्ल्ड कप, ऑप्शन सी डुरांट कप, ऑप्शन डी विल्स कप। यार आंसर कौन हो बी वर्ल्ड कप। यह प्रयोज्य नुहे, फुटबॉल वर्ल्ड कप नुहे, यह साधारणतः क्रिकेट वर्ल्ड कप रही है। तेणु फुटबॉल सुबर्टो कप, डुरांट कप, विल्स कप यह फुटबॉल प्रयोज्य, किंतु नॉट रिलेटेड दे नॉट रिलेटेड माने वर्ल्ड कप ही नॉट रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 49 इंडिया वाज द विनर ऑफ ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी फ्रॉम? इंडिया कौन होइतिला ना हॉकी गेम रे से ओलंपिक गोल्ड मेडल पाइथिला तो केउ मसिया रे? ऑप्शन ए 1920 रु 1948, ऑप्शन बी 1928 रु 1956, ऑप्शन सी 1896 रु 1928, ऑप्शन डी 1956 रु 1964। यार आंसर कौन हो बी 1928 रु 1956 कौन होइतिला? इंडिया हॉकी रे ओलंपिक गोल्ड मेडल विन करिथिला। क्वेश्चन नंबर 50 इंडिया रिगेन्ड टॉप पोजिशन इन हॉकी इन व्हिच ओलंपिक? इंडिया रिगार्डेड करिथिला टॉप पोजिशन इन हॉकी गेम रे ओलंपिक्स रे को मसिया रे? ऑप्शन ए 1996, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1964, ऑप्शन डी 1928। यार आंसर कौन होबो? ऑप्शन सी 1964। आमे एबे 50 क्वेश्चन MCQ आम आलोचना कले जहाँकि तुम OVS रिलेटेड क्वेश्चन एवं फिजिकल एजुकेशन लो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम मैंने यहाँ पढ़ जहाँकि तुम एग्जाम रे हेल्पफुल रहिबो। ऑल ऑफ यू थैंक यू। एवं तुम मैंने सब्सक्राइब करदेव जदि नुआ थिबो तो चैनल को सब्सक्राइब करदेव, निज फ्रेंड मान सहित शेयर करिवो और लाइक करिवो।